हे एवरीवन, मेरा नाम पीयूष है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। और मैं आपको सबसे पहले यही बता दूं कि ये वीडियो पूरी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सीरियस टॉपिक लेके आया हूं मैं। कोई ऐसी टॉपिक नहीं है जिस पे आपका लाइक टाइम पास होगा कैजुअली। ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इस पे सबको बात करनी चाहिए, सबको ध्यान देनी चाहिए ऑन द पर्सनल लेवल, है ना। वो टॉपिक क्या है वो मैं अभी बताऊँगा आपको। आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ कि करंट सिचुएशन जो भी है, ये जो कोविड के कारण है या फिर जो बीमारियाँ फैली हुई है, जो अभी माहौल बना हुआ है हमारे आसपास, है ना। तो उसके रीजंस क्या क्या हैं, उसके आगे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, ये सारी बातें अभी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो देखना। तो सबसे पहले अभी मैं अगर बात करूँ, करंटली आप सभी को पता है, आपने न्यूज़ देखा होगा, आप न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे अभी सराउंडिंग्स में चारों ओर अभी एक ही न्यूज़ दिखता है, वो है कोविड 19 कोरोना वायरस एंड ऑल। लोग बीमार पड़ रहे हैं, जेन्युइनली लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी आ रही है? ऑक्सीजन की। अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है कि ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि अभी कोविड है, अभी कोरोना वायरस है। तो कोविड बीमारी के कारण हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, उससे बचने के लिए। जिसकी क्रिटिकल सिचुएशन है उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बीमारी क्या करता है, हमारे शरीर से ऑक्सीजन लेवल बहुत कम कर देता है, ठीक है। बट क्या आपने सोचा है कि एक बार जब ये बीमारी ओवर हो जाएगी, उसके बाद जो सिचुएशन होने वाला है, मैं अगले साल दूसरे साल की बात नहीं कर रहा, मैं 5-10 साल आगे की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से लोग इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोगों को कोई परवाह नहीं है कि कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, लोगों को कोई परवाह नहीं है कि कोई पेड़ लगा रहा है या नहीं। लोग बस लगे पड़े हैं अपनी लाइफ को बहुत लग्जरियस बनाने में, है ना। सभी लोग लगे पड़े हैं कि तरक्की की जाए, लाइफ में और आगे बढ़ा जाए। अच्छी बात है, बढ़िए। बट आप अपने जहाँ पे आप रह रहे हैं, आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो एट द एंड लॉस आपका ही होगा। अभी अगर मैं डेटा की बात करूं, अकॉर्डिंग टू द सोर्स, अगर मैं डेटा के ऊपर बेस्ड होकर अगर मैं बात करूं, तो जो डेटा कहती है वो ये है कि 1990 से 2016 तक हमने 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन जितनी होती है, उस पे जो फॉरेस्ट है, हमने वो सारे काट दिए। हमने अब तक उतने फॉरेस्ट बर्बाद कर दिए, और ये एक बहुत बड़ा एरिया है। ये आप छोटा मोटा ये ना समझे। साउथ अफ्रीका देश का आपने नाम सुना होगा, ये उससे भी बड़ा एरिया है, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी ज़मीन की जो जंगल थी, हमने वो काट दिया है, हमने उसे बर्बाद कर दिया। और अभी ऊपर से हम पेड़ नहीं लगा रहे, ऊपर से हम उसी रेट से, मैं कहूँगा उससे ज़्यादा ही रेट से अभी और डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रीजंस है उसके अपने अपने। एक तो ओवर पॉपुलेशन बढ़ रही है, रहने के लिए जगह चाहिए, तो आप उसके लिए पेड़ काटोगे, तभी तो फिर मकान एंड ऑल सब बना पाओगे, है ना। फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर सिचुएशन ही ऐसी बन जाएगी आपके सामने कि अगर हम रह ही नहीं सकते, हम जिंदा ही नहीं बचेंगे, जो भी रीजंस हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है रहने के लिए, है ना। अगर वो ही नहीं बचे तो हम नहीं रहेंगे, तो फिर इतने सारे रिसोर्सेज के को लेके आप क्या करोगे? क्या फ़ायदा इतने सारे रिसोर्सेज को बनाने का, अगर हम खुद ही उसे एंजॉय करने के लिए, उसे यूज़ करने के लिए ना बचें। तो बेसिकली आज जो मेरा टॉपिक है वो घूमेगा डिफॉरेस्टेशन के इर्द गिर्द, है ना। कि पेड़ कटाई हो रही है, या फिर जो भी हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या फिर नेचर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर ही मेरी बातें होंगी। सबसे पहले मैं अगर डिफॉरेस्टेशन की बात करूँ, है ना, तो हम छोटे जूनियर क्लासेस से, आई थिंक 5 या 6 से हम पढ़ते आए हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत अच्छी बात नहीं होती है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटना, और जितना ज़्यादा हम पेड़ काटेंगे तो उससे ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी। उसका सोल्यूशन क्या था, हमने वो भी पढ़ा था, एफॉरेस्टेशन की, पेड़ लगाना। क्या आप में से किसी को कभी ये होमवर्क मिला है कि आज घर पे जाके आपको 2 पेड़ लगाने हैं या 1 पेड़ लगाने हैं? कभी हमें होमवर्क मिला है? नहीं मिला है। तो ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की मैं कहूँगा कि गलती है, क्योंकि ये हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल बेस्ड है ही नहीं। हमें प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ नहीं करवाया जाता, है ना। जूनियर क्लासेस से हमें रटने की, रटंत विद्या कहते हैं, एक रटंत विद्या टर्मोलॉजी होती है, वो रटंत विद्या की आदत लगाई जाती है। कोई बच्चा पूछे कि सर ये ऐसा क्यों होता है, तो उसे बताया जाता है कि देखो बेटा ये ऐसे होता है, बस होता है, याद रख लो। तो ये जो है, हमें बचपन से ही इस चीज़ की आदत लगाई जाती है, और उसी का नतीजा ये हुआ कि अभी जितने भी हमारे यंगर जनरेशन ऊपर आ रहे हैं, वो उनमें क्या हो रहा है कि उन्हें
सेम प्रॉब्लम, उन्हें भी डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया जाता है, बट उन्हें ये नहीं बताया जाता है कि देखो पेड़ लगा के आओ। होमवर्क में पेड़ लगाने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि होमवर्क में दिया जाता है कि देखो तुम्हें लिखना है, बुक में ये लाइन है, या फिर तुम्हें खुद से डिफॉरेस्टेशन के बारे में लिखना है और वो हमें मुझसे आके चेक करवाना है। तो ये हमारी एजुकेशन सिस्टम है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, चलो ठीक है, वो हम बच्चे थे तो हम समझ नहीं पाते हैं। अब चूंकि हम देख सकते हैं, अभी हम फील कर रहे हैं ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, हम फील कर रहे हैं ये चीज़ें, तो अब तो हमें कम से कम जागरूक होना चाहिए कि आप अगर महीने में भी कम से कम अगर आप 10 पेड़ भी लगाओ, वो बहुत है आपकी तरफ से बहुत है वो। क्योंकि फिर आप इस तरीके से आप जो है पृथ्वी की लाइफ स्पैन जो है आप वो बढ़ा रहे हो, अपनी तो बढ़ा ही रहे हो, है ना, लोगों की बढ़ा ही रहे हो, साथ ही साथ पृथ्वी की जो अर्थ है, मदर अर्थ, मदर नेचर, आप उसकी भी जो लाइफ स्पैन है वो आप बढ़ा रहे हो। तो बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा था। और अभी चूंकि कोविड है तो अभी सबको ऑक्सीजन चाहिए एंड ऑल, तो अभी मैं बहुत दिनों से ये देखता आ रहा हूँ कि लोग कोई भी चीज़ होती है गवर्नमेंट को दोष देती है ना। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नाम का भी कोई शब्द एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में कि आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे हैं। कल होके अगर भगवान ना करे ये सिचुएशन आती है कि हमें रहने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कितनी स्कार्सिटी हो जाएगी, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, लोग उस टाइम पे भी कहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रही। गवर्नमेंट अब खुद सड़क पे आके पेड़ पौधे लगाना शुरू करे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं, लेकिन प्रोग्राम्स को फॉलो कौन करेगा? एक नेशन क्या होता है? एक नेशन अपने लोगों से होता है। एक नेशन बड़ा होता है, बढ़िया होता है अपने लोगों से। हम अवेयरनेस दिखाएंगे। अगर हम एक एक पेड़ भी लगाएं, एक दिन में अगर हर एक भारतवासी अगर एक एक पेड़ भी लगाए, 100 करोड़ पेड़ लग जाएंगे। 37 करोड़ में कम करके ही चल रहा हूँ। 100 करोड़ पेड़ एक दिन में कम नहीं होते, बहुत बड़ी संख्या है ये। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेना होगा, और ये जब तक हम नहीं लेंगे प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और हम ऐसे ही गवर्नमेंट को दोष देते रहेंगे, उससे हमारा कुछ होना नहीं है। तो बेहतर है कि हम अपना ध्यान खुद रखें। महीने में कम से कम 10 पेड़ लगाओ, बहुत है वो, है ना। तो अगर अब तक नहीं लगाते आ रहे थे, कोई बात नहीं, अब से हम फॉलो कर सकते हैं ना। अभी भी ये वीडियो देखने के बाद लोग इसे शेयर कर सकते हैं, जरूर करेंगे शेयर कि हाँ चलो अवेयरनेस होगी, लेकिन कोई उठ के पेड़ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना। आप एक बार कोशिश तो करो। एक तो सबसे पहली बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है, आपको मजा आएगा पेड़ लगाने में। यू विल फील लाइक यू आर गिविंग समथिंग अ न्यू लाइफ। आप एक न्यू लाइफ दे रहे हो, और वो एक अलग फीलिंग होती है। क्योंकि ये काम मैं बहुत फ्रिक्वेंटली करता हूँ, तो मुझे ये फील है, आई कैन फील दैट। सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन कि प्लीज़ महीने में 10 पेड़ भी लगाओ। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा। ये पेड़ लगाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मैक्सिमम आपको एक पेड़ लगाने में 10 मिनट लगेंगे। और अगर आप कोई 10 मिनट की वीडियो देखते हो नॉर्मली फ़न के लिए, तो आप अगर बेहतर होगा कि अगर आप उस 10 मिनट का यूटिलाइजेशन कर लो आप पेड़ लगाने में, है ना। और डेली 2 मिनट के लिए पानी देना है उसमें, बस छोटी सी काम है ये, बहुत छोटा सा काम है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन, प्लीज़ डू इट फॉर द सेक ऑफ द बेटर नरिशमेंट ऑफ आवर नेचर, है ना। प्रकृति को आप पोषित करो। हालांकि प्रकृति हमें ही पोषित करती है, बट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उनके लिए, प्रकृति के लिए, नेचर के लिए कुछ काम करें, है ना। अभी बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि क्या ज्ञान दे रहा है। आई एग्री, बहुत सारे लोग कहेंगे ये बात, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। आप लोग अलग ट्रैक के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सीरियस हो सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो कुछ सीरियस हों। मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ पेड़ लगाएं। इतनी भी बिजी लाइफ ना करो कि अपनी और अपने आसपास की फिक्र ही ना रहे आपको। सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, अच्छी बात है, बट पेड़ पे ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि पौधे की लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होती, वो पेड़ के कंपैरेटिवली ज़्यादा दिन नहीं टिकता। और पेड़ बहुत बड़ा होता है, इट कैन प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो प्लीज़ पेड़ लगाइए। बस यही छोटी सी बात थी जो मैं करना चाह रहा था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 5 साल 10 साल के बाद आप वाइडर पिक्चर पे देखो तो ये गलत हो रहा है कि हम पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे। आप फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, एक बॉक्स ले लो, बॉक्स में आप इनिशियली 10 गेंद डाल दो, मतलब समझ लो बॉक्स में पहले से ही 10 बॉल्स हैं। आप क्या करो, आप एट द सेम टाइम 2 बॉल निकालो, 1 बॉल डालो, ठीक है। फिर अगली बार 3 बॉल निकालो, 1 बॉल डालो, फिर 4 बॉल निकालो, 2 बॉल डालो। अब आप एक चीज़ देखो कि जितनी उसमें से निकल रही हैं चीज़ें, वापस उसमें बहुत कम जा रही है। सेम यही सिस्टम है यहाँ पे कि जितना पेड़ हम काट रहे हैं, वापस उतना पेड़ लगा ही नहीं रहे हैं, बहुत कम लगा रहे हैं हम। और ये तब होगा जब अगर हम सभी लोग अवेयर हो जाएं, और सभी लोग अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम पेड़ लगाना शुरू करें, तो बहुत अलग सीन होगा और सब कुछ नॉर्मल होगा। हमें ऐसी सिचुएशन बार बार नहीं देखनी पड़ेगी, है ना। कम से कम हम पीसफुल लाइफ तो जी सकेंगे, एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ आफ्टर ऑल।
तो बस एक छोटी सी बात थी, ये मैं कहना चाह रहा था। और आई होप आप लोग इस बात के ऊपर ज़रूर सोचेंगे, ज़रूर काम करेंगे। और ये वीडियो प्लीज़ शेयर करो, डेफिनेटली शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पता है बट वो कर नहीं रहे। तो एटलीस्ट अगर कोई उन्हें ऐसे बार बार अगर उनके कान में ये आवाज़ जाती रहे तो शायद वो एक दो एक्टिव हो जाएं। और बस अगर एक दो भी हो गए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा ये हमारे लिए, सबके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। कुछ नहीं जाता शेयर करने में, बहुत मीम्स आप लोग शेयर करते हैं। एक वीडियो शेयर कर दोगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर दोगे, क्या हो जाएगा, है ना। तो शेयर कर दीजिए। और अगर आप मैं नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करो, बट अगर आपको लगे तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एट द एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।